नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक शेयरों में बिकवाली से अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट। कल 632 अंक फिसल कर बंद हुआ था डाउ। इधर एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। डिमांड घटने की आशंका से क्रूड में 7% से ज्यादा की गिरावट। 25 जून के बाद ब्रेंट का भाव $40 के नीचे फिसला। आज ओएमसीज और पेंट शेयरों में दिख सकता है एक्शन। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अध्यादेश की जगह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल लाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। पावर ग्रिड के एसेट मोनेटाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। एमटीएनएल, गेल समेत 10 सेक्टर की संपत्ति मोनेटाइज करने के लिए आज कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अहम बैठक। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ का आखिरी दिन, अब तक 8 गुना से ज्यादा भरा। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 39 टाइम्स सब्सक्राइब। आज खुलेगा रूट मोबाइल का आईपीओ। 345 से 350 के बीच है प्राइस बैंड। एंकर निवेशकों से 180 करोड़ रुपए जुटाए। हेक्सावेयर का डीलिस्टिंग ओपन ऑफर खुलेगा आज। 15 सितंबर तक मिलेगा बिडिंग का मौका। प्रमोटर्स ने करीब 265 रुपए प्रति शेयर ऑफर किए। और देश में कुल कोरोना केस करीब 43 लाख के करीब पहुंचे। 72,000 से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में 75,000 नए केस। चलिए, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन। और आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों में ऑफ लेट वॉलेटिलिटी जो है, अस्थिरता जो है, उठापटक जो है, वो लगातार बढ़ती हुई। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। लगातार हर दिन बहुत वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिले। डॉक्टर साहब, जरा डेटा निफ्टी का लेकर आइएगा पिछले कुछ दिनों का, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो लगातार उठापटक वो विजिबल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। और कल का दिन दरअसल एक परफेक्ट एग्जाम्पल था उस उठापटक का। कल का जो मैप आया था स्क्रीन पे, जरा लेकर आइएगा। इंट्राडे फ्लैट शुरुआत, उसके बाद मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश और फाइनली सारे गेन्स गवाए हमने। तो एक समय दरअसल भारतीय बाजार फ्लैट शुरुआत के बाद 80 पॉइंट का उछाल दिखा रहा था और फाइनली हमने क्लोज दिया 40 पॉइंट नीचे। तो 120 पॉइंट का ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ नजर आया। और ये तो सिर्फ इंडेक्स का हाल था, जहां पे सिर्फ 1/4 1/3 फीसदी का दबाव नजर आ रहा था। दरअसल बाजार का मूड थोड़ा और मिजाज बिगड़ा हुआ था। निफ्टी बैंक 1%, मिड कैप इंडेक्स 1.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 1%। ये हाल था अक्रॉस द बोर्ड मार्केट का। तो वीकनेस, दबाव, थोड़ा सा बियर ग्रिप में थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। और दिक्कत यह है कि कल रात आप सबको नींद आई नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि अमेरिका ने सब गड़बड़ा दिया कैलकुलेशन और तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद अमेरिकन मार्केट्स कारोबार के लिए लौटे। मंडे को लेबर डे की हॉलिडे थी, तो ट्यूसडे को जो कामकाज हुआ उसमें बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर आया। फिर से टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ वहां पे देखने को मिला है। और हम जब कल के दिन कामकाज कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स एक समय 300 पॉइंट तक का उछाल दिखाने लगे थे। कहां वो 300 पॉइंट का उछाल और कहां फाइनली आपकी स्क्रीन पे 600 650% की कमजोरी। तब और अब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो कल जब हम क्लोज हो रहे थे बिल्कुल फ्लैट थे डाउ फ्यूचर्स उन लेवल्स के आसपास, बिल्कुल फ्लैट। तो हमने वो डाइजेस्ट करा और दरअसल 630 पॉइंट का दबाव हो गया। और इस ये डाउ की पिक्चर है। नैस्डैक में प्रेशर तो 4-4.25% के आसपास था। तो मैसिव सेल ऑफ अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। और दूसरी दिक्कत की बात, ये मूड माहौल अक्रॉस एसेट क्लासेस अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है। तो कच्चे तेल के दबाव की बात $45 से नीरज वाजपेयी कर रहे थे। आज करते 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 देखिए कच्चा तेल कहां आके खड़ा हुआ है, $40 के नीचे स्लिप हो गया है। 7% नॉक ऑफ कर दिया है। बहुत तगड़ा प्रेशर बन रहा है। तो एक तरफ वो सऊदी अरामको ने दरें घटाई थी, उससे मूड बिगड़ा, लेकिन अब डिमांड साइड के वरीज लौटते हुए आपको कच्चे तेल के बाजार में नजर आएंगे। तो इस तरह के क्यूज डाइजेस्ट करने सोना जरूर, क्योंकि इन सब के बीच में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। उछाल का $6-7 एटलीस्ट रिकवर करा, जहां हमने 3:30 बजे छोड़ा था। अक्रॉस एशिया जो मूड है जरा स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि आज
बुधवार के दिन 1/3% के दबाव के साथ शायद शुरुआत होती हुई नजर आए। तो ये इनिशियल इंडिकेशंस, लेकिन हुआ क्या? इस तरह का सेल ऑफ क्यों अमेरिकन मार्केट्स में लौटता हुआ? ये छुट्टी के बाद मूड क्यों बिगड़ गया? ये समझेंगे नीरज वाजपेयी से, फिर वीरू से समझेंगे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे करना है। ये लगातार जो दबाव गहरा रहा है हमारे बाजारों में, ऊपरी स्तरों पर हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं, तो हम अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और फिर हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आपको। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। छुट्टी में क्या गड़बड़ा गया? लेबर डे में थोड़ा मूड आपको और ख़राब करते हैं। अरे ऐसा क्यों? क्या हो गया? आप ऐसा है, मेरा मन है। नहीं, मैंने तो ऐसे सोचा था, मैंने टाई लाल पहन ली वैसे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा आपको और अच्छी खबर बताई थी कि मार्केट और क्यों गिरना चाहिए। कल एक बहुत ख़राब घटना हुई है। एस्ट्राजेनेका की जो ट्रायल चल रही थी उसको यूके में रोक दिया गया। एस्ट्राजेनेका वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सबसे लीडिंग ट्रायल जो उन्होंने 3rd फेज के ट्रायल किए थे उसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आया, इसलिए इमीडिएटली वो ट्रायल रोक दिया गया। दिस इज वर्स्ट न्यूज़। ये मार्केट की हाल इसलिए है क्योंकि ये कल आ गया था कि हाँ, ये खबर आ गई, तो वो बहुत खराब खबर है। क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे, या ट्रम्प मान के चल रहे थे कि 3rd फ्लाई कंप्लीट हुआ तो फिर तैयारी होगी, लेकिन वो गड़बड़ ये हो गई कि वो रोक दिया गया है। अभी उसकी असेसमेंट ये चल रही कि ये कितना एडवर्स था या माइनर था, जिसको करेक्शन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रायल रुक गया है यूके में, और वही सबसे बड़ा टेस्ट हो रहा था। तो और इसके बाद फॉसी साहब ने अपने मुंह से वो हमेशा की तरह उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन से पहले तो सवाल ही नहीं उठता आने का। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन। फॉसी साहब डब्ल्यूएचओ के साथ मिले हुए हैं, आई थिंक सो, क्योंकि वो जब बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी जिसकी वजह से मार्केट में जो सेल ऑफ चल रहा था, जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, उसको और फेल हुआ और फिर बुरी तरीके से गिरा। आपका जो नैस्डैक में जो लोग डेमा देखते हैं वो सब डेमा में तोड़ के नीचे आ गया है और बहुत बुरी तरीके से गिरा। मुझे लगता है ये खबर जो है ग्लोबली बहुत ख़राब है, एस्ट्राजेनेका वाली, तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरा, क्रूड में आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि सऊदी अरब ने अपना मंथली सेल प्राइस अक्टूबर का गिराया ही था, इसलिए कि उसको मार्केट शेयर चाहिए, और अब और सारी कंट्रीज़ भी गिरा रही हैं। बहाना ये है कि सब डिमांड नहीं है, इसलिए प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्रूड में आपको ये फॉल देखने को मिले। तो भारत के लिए अच्छी है खबर कि क्रूड के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए क्रूड की तेज़ी इंडिकेट करती है इकोनॉमी चल रही है। अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन आ गया तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये 2 फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्रैग कर रहे थे। और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा मुनाफा लोगों ने कमाया था, तो वहीं सबसे ज़्यादा सेल ऑफ है। 21% गिरा है टेस्ला एक दिन में। कल के ट्रेडिंग सेशन में टोटल 34% गिर चुका है वो। तो वो चला भी ऐसे ही था, अगस्त एंड से जो चलना शुरू हुआ तो रुक ही नहीं रहा था वो। एग्जैक्टली। तो वो ये एक बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति बनी है। अगर वो एस्ट्राजेनेका वाली खबर में कुछ नया डेवलपमेंट आज नहीं आता है तो मार्केट में फिर गिरा। ये तो मेरा भी मूड थोड़ा सल्क सा लग खराब हो गया। मैंने पढ़ा तो मैं दुखी हो गया था यार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी उम्मीद, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी ड्रग की थी। ये तो गड़बड़ा गया मामला। मैंने फिर वो मेडिकल स्टोर में पैसे दे दिए थे अपने नीचे वाले कि सबसे पहले मुझे दे देना, वापस लेने पड़ेंगे आज पैसे। लेकिन हाँ, जो टेस्ला में पिटाई हुई ना तगड़ी, वो एक होप जागी थी कि S&P 500 में टेस्ला का इंक्लूजन होगा, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर्स से वो प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू कर चुके थे। तो बड़ा ऑब्वियस था कि S&P पे इंक्लूड होगा। S&P के रिविजन्स आए जिसमें टेस्ला को इंक्लूड नहीं करा गया, इसीलिए वो अतिरिक्त दबाव स्टॉक पे बना 21% तक का, क्योंकि लोगों ने बेट करा था कि S&P में इंक्लूजन होगा। ठीक है, तो मूड गड़बड़ा गया है। टेक्नोलॉजी शेयर लेड अमेरिका में सेल ऑफ था, और दूसरा हम सब की होप्स डैश हो गई हैं, वो वैक्सीन का ट्रायल रुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों से एफआईआई असमंजसता में थे और कल फाइनली एक सेल ऑफ भी आ गया। 1100 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआई की कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है। तो ऐसे में वीरू के पास चलते हैं सीधे और समझ लेते हैं फिर आज की स्ट्रैटेजी कैसी होनी है। कल वीरू ने जो टारगेट्स कहे थे, मेरे ख्याल से 11,440 की बात करी थी, और जरा कल का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। प्रिसाइसली उन्हीं लेवल से बाजार घूमे कल। 437, 438 दिन के हाई से, जो कल सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा हो रही थी, एकदम उन्हीं लेवल से हम घूमते हुए नजर आए। वीरू, कल की स्ट्रैटेजी तो एकदम सटीक पड़ी। अब आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करा जाए? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी अप्रोच थी कि हम 280 यानी 11,280 और 11,440 की रेंज को खेलेंगे। ऊपर जाएगा पुट लेंगे, नीचे रहेगा कॉल लेंगे। उसका एक कारण था आशीष। कारण ये था कि हम छोटे एवरेजेस के नीचे थे और बड़े एवरेजेस के ऊपर थे, तो पुल बैक आ रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम 20 डेमा के नज़दीक थे। 20 डेमा के नज़दीक आप जब तक रहते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लोअर लेवल से पुल बैक आते हैं। लेकिन कल की गिरावट में अगर आप देखें, आप 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी, और 3rd कंसेक्यूटिव सेशन।
अब एफआईएस के आंकड़ों में चीज क्या है आशीष, बारीकी से देखने वाली वो ये है कि कैश की सेलिंग तो है ही आपकी, नो डाउट। 1056 करोड़ रुपए की आपने सेलिंग करी। आपने 2011 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, उसमें बहुत जान नहीं थी, वो हार्डली शॉर्ट कवर था, याद रखिएगा। लेकिन उनके ऑप्शंस के इंडिकेशन ये है आशीष, उन्होंने लॉन्ग कॉल काट ली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन बेस क्या होता है। वो डेटा होता है ना पुट राइटिंग का, कि चलिए ठीक है, कल की बड़ी गिरावट के बाद आपने 10,000 पुट बेची, आपने 20,000 पुट बेची, आपने 30,000 पुट बेची, वो बिल्कुल नहीं है। तो बेस नहीं है इस बाजार के पास। यानी आपने कैश की सेलिंग देखी, आपने 20 डीमा के नीचे कंसेक्यूटिव अगर आप देखें थर्ड डे क्लोजिंग दी, और अब आपके पास पुट राइटर नहीं है। दैट मीन्स आपके पास बेस नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े बहुत अगर आप देखें उन्होंने शॉर्ट काटे और लॉन्ग करे, लेकिन डेटा खराब है आशीष। अब करना क्या चाहिए? देखिए आशीष, अब तक हम ड्यूरिंग द डे पुल बैक भी देखते थे, लेकिन अभी नीरज जी की कमेंट्री भी आपने सुनी, और यहाँ पे 20 डीमा के नीचे आप सेटल हो चुके हैं। 20 डीमा के नीचे टेक्निकली जो टारगेट्स खुलते हैं वो होते हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी अब जब तक आप 11,440 को ऊपर की तरफ पार नहीं कर देते, जो कि आपकी फॉलिंग 10 डीमा और 20 डीमा की ट्रेजेक्टरी है, आप सेल ऑन राइज में मोड में रहिए। शॉर्ट और लॉन्ग पुट, ये दो विकल्प हैं आपके पास। आशीष, मैं लॉन्ग पुट जानते हैं वर्ड यहां पे क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट करने में दिक्कत यह है, बाजार में डेप्थ नहीं है। तो एक टारगेट अगर आप 11,100 या फिर 11,150 का लेके चल रहे हैं, जो कि आपकी 50 डेमा की रेंज है, जहां पे थोड़ा ऑप्शन सपोर्ट है, उसके लिए पुट लॉन्ग करें, चाहे वो 11,200 की हो, चाहे वो 11,100 की हो। फ्यूचर्स में डेप्थ नहीं है, मार्केट में डेप्थ काफी कम है। तो ऐसे अप्रोच करिए पोजिशनली, नॉट इंट्राडे बेसिस पे। 11,440 आपका एक स्टॉप लॉस होगा, और नीचे 11,140 आपके टारगेट्स हो सकते हैं। निफ्टी बैंक और खराब है, और बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनमें कल बहुत सीवियर ब्रेकडाउन हुआ है आशीष। तो याद रखिए 23,050 और 22,950 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, जिसको कल आप पूरे दिन पार नहीं कर पाए। नीचे अब जहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट आता है, वो ट्रेजेक्टरी कौन सी है? वो है आपकी 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी, और साथ ही साथ आपकी 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी, जो कि आती है करीब करीब 22,400 और 22,300 के जोन में। तो पोजिशनली आप शॉर्ट फ्यूचर्स और लॉन्ग पुट के जरिए इस जोन के टारगेट लेकर चले आशीष। डेप्थ बाजार में काफी कम है, याद रखिएगा आशीष। सही, तो डेटा खराब, टेक्निकली अब वीकनेस नजर आ रही है कल के सेशन के बाद। नीरज जी बता रहे हैं ग्लोबल संकेत बहुत खराब, तो ऐसे में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाना है, शॉर्ट करने के मौके ढूंढना है, और बेहतर तरीका होगा इस बाजार के गिरावट को राइड करने का कि आप पुट लॉन्ग करें, यानी कि पुट्स खरीद के चलें। लेवल्स नोट डाउन करेगा आपकी स्क्रीन पर। आज के ट्रेडिंग बेट्स, हेम सिक्योरिटीज कह रहे हैं एनएमडीसी। कल वैसे मेटल्स में भी दिन के दौरान बहुत तगड़ा सेल ऑफ आना शुरू होता ऊपर के हाई से, तो एनएमडीसी बेचने के मौके 81 के टारगेट्स के लिए। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज का कॉल है जेएसडब्ल्यू स्टील, और यहां पे भी बिकवाली करने के मौके 263 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और समर्थ कैपिटल कह रहा है एचपीसीएल पे भी बिकवाली होनी है इवेंचुअली। तो कच्चे तेल की गिरावट के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव, तो अगर सुधरे मूड तो ऊपर के स्तरों पे शायद बिकवाली के मौके की ये भी ध्यान रखिए। 190 के लक्ष्य खुल रहे हैं। तीनों के तीनों ट्रेडिंग कॉल्स आज के सेल रिकमेंडेशन आते हुए। लेकिन अब सीधे जा रहा हूं मैं हर्षदा के पास, और उनसे जाना जाए फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से एक्शन में रहेंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली है उसका असर ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं सेंटिमेंटली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रहेगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव उन कंपनियों के लिए जो कच्चे तेल को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती है। तो पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियों पर आप फोकस करें, वहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इस खराब माहौल में। बीडीएल ऑफर फॉर सेल खुला है, कल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नॉन रिटेल की ओर से मिला। 1.4 गुना ये भरा है नॉन रिटेल हिस्सा। सरकार ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल करेगी आगे चलकर, और आज याद रखिएगा रिटेल निवेशक के ओएफएस में हिस्सा ले पाएंगे। 330 फ्लो प्राइस थी और उस पर 20 रुपए का और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। और ऑफ कोर्स डिफेंस कंपनियों में बड़ी खबर लक्ष्मण देंगे, जहां पर एक बड़ा असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा आगे सभी स्टॉक्स पर। नंबर्स के लिहाज से देखिए कल दो रिटेल कंपनियों के नतीजे आए। एक तो फ्यूचर कंज्यूमर
और ये क्वार्टर इनके लिए खराब रहा है। रेवेन्यू ऑपरेशन से गिरे हैं, 380 करोड़ पर आए, जो पिछले साल इसी तिमाही में 1048 करोड़ के आसपास का था। लॉस देखने को मिला है और लॉस इनका एस्केलेट हो रहा है। 15 करोड़ का लॉस जो पिछले साल था, इस साल इस क्वार्टर में Q1 में 68 करोड़ के आसपास आ गया है, जो खराब प्रदर्शन है। स्पेंसर रिटेल, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेशर देखने को मिला है। Q1Q आप देखें तो 550 करोड़ के आसपास ये नंबर आया। लॉस 55 करोड़ का है। लॉस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 10% और बढ़ गया और EBITDA लॉस 4 करोड़ का आया है। हालांकि नेचर्स बास्केट जो स्पेंसर रिटेल ने गोदरेज ग्रुप से एक्वायर की थी, उसमें एक स्टैंडअलोन टर्नओवर 108 करोड़ का आया और फाइनली EBITDA पॉजिटिव हो चुका है नेचर्स बास्केट का बिजनेस इनके लिए। डिशमन एक और कंपनी जहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा दबाव वाला रहा है। क्रैम्स बिजनेस में कंपनी है। क्रैम्स रेवेन्यू 7.5% घटा है। टोटल इनकम में हम देख रहे हैं 9% तक की गिरावट दर्ज हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। EBITDA में 64% तक की गिरावट और कंपनी ने लॉस पोस्ट किया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 21 करोड़ का। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां आज रेडार पर रहेंगी, जहां पर HDFC लाइफ के प्रीमियम में इंप्रूवमेंट है, मैक्स लाइफ के प्रीमियम में इंप्रूवमेंट है और SBI लाइफ के प्रीमियम में इंप्रूवमेंट है, तो वो भी आप रेडार पर जरूर रखें। ओके, तो तमाम ये स्टॉक्स जो आपके रडार पे रहेंगे। और जैसे हर्षदा कह रही है डिफेंस स्टॉक्स, तो कल शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद कैबिनेट और CCA की मीट शेड्यूल थी और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच कल देर शाम कैबिनेट ने डिफेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय पिकअप कर रहे हैं, जो इस समय इनफैक्ट फोन लाइन पे मौजूद हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। क्या निकल कर आया उस बैठक में? क्या कितने FDI में ढील दी गई है? आशीष, गुड मॉर्निंग। दरअसल ढील ये दी गई है कि अब अगर कोई डिफेंस सेक्टर में FDI लाना चाहता है, यानी विदेशी निवेश लाना चाहता है, तो पहले 49% तक ऑटोमेटिक रूट से ला सकता था। अब वो 74% यानी 74% तक ला सकता है FDI। यानी पहले जहां सरकार से बगैर पूछे वो 49% तक FDI कर सकता था, अब वो सरकार से बगैर पूछे 74% तक FDI कर सकेगा। और इससे माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनने में डिफेंस सेक्टर में सरकार को काफी मदद मिलेगी। हालांकि एक और फैसला था, वो था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को लेकर के, उसके एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बहुत धन्यवाद। तो ये लक्ष्मण ने वैसे आपको कल सुबह ही जानकारी दे दी थी एसेट मोनेटाइजेशन की, और स्टॉक्स पे तमाम रिएक्शन भी थे और अब खबर पर सील लगता हुआ, खबर पुख्ता होती हुई, कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई। और साथ साथ एक्सक्लूसिव जानकारी है कि डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट के जरिए FDI में ढील दी गई है। पहले 49% पर कैप थी, अब 74% कर दी गई ऑटोमेटिक रूट के जरिए। तो जैसे हर्षदा कह रही थी, आज डिफेंस स्टॉक्स वापस रडार पर रहेंगे BDL के साथ साथ। इस नोट पर क्विकली एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रेटजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रेटजीज है पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। मैं कुछ और स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। एक तो हैप्पीस्ट माइंड्स का IPO आज बंद हो रहा है और रूट मोबाइल का IPO आज से खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। हेक्सावेयर डीलिस्टिंग पर जो बिड है वो स्टार्ट आज से होगी। अनलॉक के अंतर्गत दिल्ली में आज से बार्स और पब्स खुलने जा रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में परमिटेड होगा लिकर सर्व करी जाए। और नीरज जी के अड्डा का एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आया हूं। कंगना रनौत आज मुंबई आ रही है। हम लोग उसको मुंबई डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। मुंबई डे वो एक खबर ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मीडिएट करना चाहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कंगना रनौत के बीच में। मैं ट्राई करूंगा कि अड्डा में जुड़ जाए तो। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर स्टॉक 2020। नमस्कार।